हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AA काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और किस किस स्टेट में आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अगर हम आयुष काउंसलिंग की बात करें, AA काउंसलिंग की बात करें, तो ये जो AA की काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई को आ सकता है। मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई से आपकी जो AA की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। अब उसके बाद अगर हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो कई स्टेट्स ने तो अपने नोटिफिकेशन दे भी दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेघालय ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मेघालय स्टेट की ही बात करने वाला हूं। और अगर हम बाकी सारे स्टेट्स की बात करें तो बाकी सारे स्टेट्स भी जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड हो जाता है उसके बाद बाकी सारे स्टेट भी अपना नोटिफिकेशन देना चालू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम मेघालय काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर मेघालय ने अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ MBBS, BDS, BHMS, BMS, BUMS नर्सिंग। तो गाइस, आप जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से PDF ओपन होकर आ जाएगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 26 जून 2023 को रिलीज कर दिया था। आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BASLP एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 to 2024। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड विथ here with the soft and hard copy for the advertisement of MBBS, BDS एंड जितने भी आयुष कोर्स है for the academic session 23 to 24 with a request to kindly upload the same in the official website for general information of all कंसर्न। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिलीज कर दें। और यहाँ पर दिया है द लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड ऑन 12 जुलाई। और वो जो लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप की वो 12 जुलाई 4 PM को एंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है। तो उससे पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctornet ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि जितने भी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी आपको, आप लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उससे अपडेटेड रहेंगे ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। यहाँ पर हम लगातार कोई भी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। बाकी जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देते रहते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में गाइस, अगर आपने बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप जैसे बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो आप वहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप देख सकते हैं। आपको फुल काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाएगा PDF और वीडियोज़ के थ्रू, और आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और ये जो कोर्स है वो BMS, BHMS, BUMS, BSMS एंड BBSc यानी वेटनरी जैसे कोर्स को गाइड करने के लिए हमने इस कोर्स को रिलीज किया है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनली डॉक्टर मोहसिन मीना सर के नंबर है। आप जैसे इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपकी जो हर राउंड की चॉइस फिलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो चॉइस फिलिंग होती है। अगर आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से आप कर लेते हो तो आपको कम मार्क्स पर भी एक बेहतर कॉलेज मिलने का चांस होता है। और इतने सारे कॉलेजेस हैं तो आपको कैसे पता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, तो आपकी जो बेस्ट चॉइस फिलिंग कराई जाएगी हमारी गाइडेंस के अंदर। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया तो आप लिंक पर क्लिक करके बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, कोर्स को विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर मेडिकल स्टडीज MBBS, BDS, BHMS, BMS, BUMS, BASLP और BSc नर्सिंग वो कब स्टार्ट हो जाएगा, वो 20 जून को, यानी कि ये स्टार्ट हो गई है। और ये जो लिंक है वो कब तक एक्टिव रहेगी, 12 जुलाई 2023 के शाम के 4 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी जो वेबसाइट है www.meghalayhealth.gov.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही में गाइस इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पहला पॉइंट ये है कि आप वहाँ के इनहेबिटेंट होना चाहिए या वहाँ के आप रेसिडेंट होना चाहिए मेघालय के, तभी आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 10+2 में
मतलब 12th में आपके मिनिमम 50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में, और आप नीट को क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप वहाँ के रेसिडेंट है तो आपके पास सर्टिफिकेट प्रूफ भी होना चाहिए। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और गाइज आप इसका दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि आपकी जो एज है वो 17 ईयर एबो होना चाहिए, या तो अभी हो गई हो या 31 दिसंबर 2023 के पहले पहले आपकी जो एज है वो 17 दिसंबर से ऊपर हो जाना चाहिए। अब बाकी अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया, एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट नीट यूजी रिजल्ट विल नॉट बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। तो आपका जो नीट का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही में गाइस यहाँ पर इसका नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अदरवाइज मेडिकली फिट एंड एलिजिबल विल बी रैंक्ड एज per NEET their NEET score in their respective categories. In the event that 2 or more candidates obtain in the same NEET score marks, then the marks obtained in PCB will be deciding factor for ranking. तो गाइस यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो आपके जो मार्क्स है अलग अलग सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा रैंकिंग के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखी है। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो MBBS कोर्स के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मैंने बताया। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 28 जून को स्टार्ट हो गया है, और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, 12 जुलाई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप मेघालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर मेघालय की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, और आयुष काउंसलिंग भी वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही डबल ए ट्रिपल सी का फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद बाकी सारे स्टेट भी अपने नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम बाकी जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।